हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। व्हाई यानी कि क्यों, शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें क्यों चाहिए कि हमें स्टडी करना चाहिए हिस्ट्री की, यानी कि हमें हिस्ट्री की स्टडी, इतिहास की स्टडी यानी पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमको हिस्ट्री की स्टडी करनी चाहिए। हमारे इस आंसर में 7 पॉइंट्स हैं। एग्जाम के एंगल से अगर आप चाहें तो एक आध पॉइंट कम कर सकते हैं, बट आप पहले सारे पॉइंट्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प्स वन टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स। जो भी पास्ट में इवेंट्स हुए हैं, पास्ट में जो भी चीजें हुई है, पास्ट यानी कि बहुत समय पहले जो भी इवेंट्स हुए हैं, इवेंट्स यानी कि एक्टिविटीज, जो भी काम वगैरह किए गए हैं, तो जो पास्ट इवेंट्स हैं उनके हिसाब से कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं। कंक्लूजन यानी कि जो भी फाइनल रिजल्ट है, समरी है, उसको ड्रॉ किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है ताकि हम उसकी स्टडी कर सके। ओके, ड्रॉ यानी कि निकालना, तो फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल समरी है, उसको निकाला जाता है पास्ट इवेंट्स, जो भी चीजें हुई है पास्ट में, उसके हिसाब से। तो अब स्टार्ट से देखते हैं कि जो हिस्ट्री की स्टडी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हेल्प करती है कि हम रिजल्ट निकाल सकें जो भी पास्ट में इवेंट्स हुए हैं, जो भी एक्टिविटीज हुई है उसके हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है इट शेड्स द लाइट ऑफ द पास्ट अपॉन द प्रेजेंट। ये शेड करता है यानी कि डालता है, लाइट यानी कि हमको चीजें दिखाता है, शेड्स द लाइट यानी कि हमको चीजें दिखाता है पास्ट की, जो भी चीजें पास्ट में हुई है, पास्ट से जो हमको चीजें मिलती है वो हमको प्रेजेंट पे भी दिखाई देती है, यानी कि जो पास्ट में हो चुका है वही चीजें हमको प्रेजेंट में भी कई चीजें होते हुए दिखाई देती है। या फिर आप इसको ये बोल सकते हैं कि पास्ट का जो भी चीज है उसका असर पड़ता है प्रेजेंट पे। ओके, शेड्स द लाइट यानी कि डालता है, जो भी पास्ट में हुआ है उन चीजों का असर प्रेजेंट में भी डालता है। बाय मेकिंग वन एक्वेंटेड विथ अदर पीपल एंड कल्चर्स। एक्वेंटेड यानी कि जो भी चीजें हमको पता है, जो हम जानते हैं, फेमिलियर हैं जिनसे, जिनको हम पहचानते हैं। तो क्या होता है, इस हिस्ट्री की वजह से वन यानी कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान को, अदर पीपल को एक्वेंट करता है, जानता है, पहचानता है, और उनके कल्चर्स को यानी कि उनकी संस्कृति को भी पहचानता है, जानता है। तो इस तरीके से हिस्ट्री जो है वो हेल्प करता है। तो कुल मिला के जो भी पास्ट की चीजें हुई है उसका असर हमारे प्रेजेंट पे पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू इट वन स्टडीज द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स एंड सिविलाइजेशन। अब देखिए, थ्रू यानी कि जरिए, इट यानी इसके जरिए हम यानी कोई भी इंसान स्टडी कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है कि कोई भी राजा का जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था, जितनी जमीन उसने जीता था लड़ाइयों में, कब कब वो उस लड़ाई में जीता है, राइज हुआ है, और कब वो फॉल हुआ है यानी कि गिरा है, यानी कि हारा है। इन सब चीजों की स्टडी की जाती है, यानी कि पता चलता है इसके बारे में। एंड सिविलाइजेशन यानी कि सिविलाइजेशन के बारे में ही पता चलता है। तो ये सिविलाइजेशन क्या है, इसके लिए हिंदी वर्ड है सभ्यता। तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि उस समय जब कोई राजा का राज था, तो उस समय इस तरीके से सोसाइटी को, समाज को एजुकेट किया गया था, उन्हें बताया गया था सब चीजों के बारे में, ताकि जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो और अच्छा हो सके। तो इसी को बोलते हैं सिविलाइजेशन, यानी कि चीजों का पहले से बेहतर होना, कल्चर, संस्कृति का बेहतर होना, इसी को हम बोलते हैं सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता। लेसन्स ऑफ द पास्ट हेल्प वन टू अवॉइड द पिटफॉल्स ऑफ द प्रेजेंट। पिटफॉल्स यानी कि कोई कमी यानी कि नुकसान। तो प्रेजेंट में कोई चीज की कमी है, कोई चीज अच्छी नहीं है, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, टाल सकते हैं, ये पता करके कि एक्चुअली जो चीज अभी प्रेजेंट में है वो पास्ट के वजह से है। तो इस तरीके से जो पास्ट यानी कि पुराने समय के जो लेसन्स हैं वो हेल्प करते हैं कि हम अवॉइड कर सकें कि जो पहले की कमियां थी उनको अभी के समय प्रेजेंट में अवॉइड किया जा सके, उसको दूर किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? अवॉइड यानी कि टालना, उसको दूर करना। तो प्रेजेंट में जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हमें पास्ट के लेसन्स की हेल्प लेनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इनेबल्स वन टू ग्रास्प वंस रिलेशनशिप विथ वंस पास्ट। ये इनेबल करता है, हमें योग्य बनाता है कि हम पता कर सकें कि कोई भी इंसान, वन यानी कि कोई भी इंसान ग्रास्प कर पा रहा है, ग्रास्प यानी कि पकड़ना या समझ पाना। तो ये हमें बताता है कि किसी भी इंसान को ये पता चल जाता है कि वो समझ पाता है कि उसका रिलेशनशिप यानी कि उसके जो रिलेशन है उसके पास्ट के साथ, किसी भी चीज के पास्ट के साथ कैसे वो रिलेशनशिप रखता है, कैसे उसका संबंध है,
ये चीजें पता चलती है कि पहले कैसे थी और अभी कैसे है, तो रिलेशनशिप फाइंड कर सकता है, उस संबंधों के बारे में पता कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, इफ वन यानी कोई अगर ये वंडर्स है, वंडर्स यानी कि शॉक्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कैसे, यानी कि वाई द इंडियन फ्लैग हैज 3 कलर्स, कि क्यों इंडियन फ्लैग, इंडिया का जो झंडा है तिरंगा, उसमें 3 कलर्स क्यों है। तो अगर कोई शॉक्ड है, वंडर है बहुत ज्यादा कि क्यों इंडिया के फ्लैग में 3 कलर्स हैं, तो वन हैज टू टर्न टू हिस्ट्री फॉर द आंसर्स, यानी कि उस इंसान को टर्न करना होगा, पीछे देखना होगा हिस्ट्री में इस चीज के आंसर के लिए कि क्यों ऐसा है कि 3 कलर्स क्यों है हमारे फ्लैग यानी कि इंडियन फ्लैग तिरंगा में। तो इस तरीके से अगर कोई चीज का पता करना है, उसका रिलेशनशिप पता करना है, समझना है, तो हमको उसका पास्ट के बारे में पता करना पड़ता है, इसलिए हिस्ट्री की जरूरत पड़ती है, उसकी स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हिस्ट्री की स्टडी करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री वी कैन अंडरस्टैंड द वे सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड एंड इन्वेंशंस मेड। तो हिस्ट्री के हेल्प के साथ हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुआ है। सिविलाइजेशन यानी मैंने अभी बताया था स्टूडेंट्स की किस तरीके से जो कल्चर है वो डेवलप हुआ है, सुधरा है पहले से। फ्लोरिश यानी कि डेवलप हुआ है, इंप्रूवमेंट हुए हैं, पहले से बेटर हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे सिविलाइजेशन जो है वो इंप्रूव हुआ है, पहले से अच्छा हुआ है, डेवलप हुआ है। फ्लोरिश का मतलब वही होता है। एंड इन्वेंशंस मेड, यानी कि इन्वेंशंस यानी कि नई नई चीजें किस तरीके से खोजी गई है, उन्हें बनाया गया है, इन सब चीजों की जानकारी भी हमको हिस्ट्री के स्टडी से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वी नो अबाउट आवर पास्ट अचीवमेंट्स वी नीड नॉट टू डू द सेम थिंग ऑल ओवर अगेन। इफ यानी अगर, वी नो यानी हम जानते हैं, अबाउट यानी बारे में, किसके बारे में, हमारे पास्ट यानी कि पहले के जो अचीवमेंट्स हैं, जो सफलताएं हमने पाई हैं, अचीवमेंट्स यानी कि जो सफलताएं हमने पाई है पास्ट में, पुराने समय में, अगर वो हमें पता चल जाए तो नीड यानी कि जरूरत, हमें जरूरत नहीं होगी टू डू यानी कि करने की सेम चीजें, सेम थिंग्स ऑल ओवर अगेन, यानी कि पूरी चीजें वापस से शुरू से, अगेन यानी कि फिर से करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे के लिए एग्जाम्पल देखते हैं, इफ वी फॉरगेट अबाउट द इन्वेंशन ऑफ व्हील और फायर, कि अगर हम फॉरगेट यानी कि भूल जाते हैं किसके बारे में, अबाउट यानी बारे में, कि जो हमने इन्वेंशन किए थे, खोजे थे, व्हील यानी कि जो पहिए होते हैं, जो चक्के होते हैं वो, और फायर यानी कि आग के बारे में जो हमने इन्वेंट किए थे, हमने व्हील और फायर को ढूंढे थे, बनाए थे। तो अगर हम ये भूल जाएंगे तो वी विल हैव टू इन्वेंट इट ऑल ओवर अगेन। तो हमको हैव टू यानी करना होगा, इन्वेंट, इनको फिर से खोजना होगा, ऑल ओवर अगेन यानी कि फिर से इन चीजों को वापस से ढूंढना होगा। तो देखिए हिस्ट्री है तो हमको वही चीजें फिर से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी स्टूडेंट्स, राइट। दिस विल सिंपली बी अ वेस्ट ऑफ आवर टाइम एंड एनर्जी। और अगर ऐसा होगा कि हम चीजें भूल गए, हिस्ट्री नहीं होती, तो ये सिंपली क्या होता, वेस्ट ऑफ हमारा टाइम जो वेस्ट हो जाता और हमारी एनर्जी भी वेस्ट हो जाती। क्लियर है स्टूडेंट्स। लास्ट पॉइंट है, हिस्ट्री इज अ टूल फॉर मेकिंग अ बेटर वर्ल्ड इन द टाइम्स टू कम, यानी कि हिस्ट्री एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हथियार है हमारे पास, ताकि हम बेटर वर्ल्ड, ज्यादा अच्छी और बेहतर दुनिया, देखिए बेटर यानी कि ज्यादा अच्छी, वर्ल्ड यानी दुनिया बना पाए, जो टाइम अभी कम यानी कि आने वाला है, यानी कि आने वाले टाइम में हम हमारी दुनिया को और बेहतर यानी कि बेहतर बना पाए, उसके लिए हिस्ट्री एक बहुत अच्छी मशीन है। हैंस यानी कि इसलिए द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो स्टडी है हिस्ट्री की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।